हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम जानेंगे समलंब चतुर्भुज के बारे में। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज के बारे में जानने से पहले दोस्तों मैं इसका फॉर्मूला को ज्ञात करेंगे। ठीक है दोस्तों, फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है दोस्तों, और किसी भी मैथ को हल करने के लिए फॉर्मूला ही उसका बेस होता है दोस्तों। तो समलंब चतुर्भुज के बारे में जानने से पहले मैं इसका फिगर को देखूंगा कि इसका फिगर किस टाइप से है। चलिए दोस्तों बनाते हैं फिगर। ये रहा दोस्तों समलंब चतुर्भुज का फिगर। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। इसका मैंने कुछ भी नाम दे देता हूँ, जैसे ये ए बी सी और डी। ठीक है दोस्तों, इसका ये एक लंब है। ये आपका सीधा होगा दोस्तों, मेरा सीधा नहीं हो पा रहा है दोस्तों, माफ कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये इसका लंब है, इसका नाम मैंने कुछ भी रख दिया, जैसे ई मान के चलो। ठीक है, और ये मान लिए बी। ठीक है दोस्तों, और ये आप लोगों को फिगर नहीं दिख रहा होगा दोस्तों, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब आप लोगों को फिगर दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं फॉर्मूला की ओर। ठीक है, जैसे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, ये फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का हो या समलंब चतुर्भुज का हो या सम चतुर्भुज का, क्षेत्रफल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तीनों का क्षेत्रफल आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका हो जाएगा हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला आपको हर वक्त दिमाग में सेव करके रखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग। ठीक है दोस्तों, हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग, ये हो गया समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब समलंब चतुर्भुज के ऊंचाई निकालेंगे कैसे, इसका हो जाएगा 2 इंटू क्षेत्रफल बटे ए प्लस बी। ठीक है दोस्तों, 2 इंटू क्षेत्रफल बटे 2 प्लस ए प्लस बी। ठीक है, अब समलंब चतुर्भुज की यदि समांतर भुजाएं ए और बी हो तो अन्य भुजाएं एक्स वाई हो तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों एक मिनट दोस्तों, मैंने यहाँ ए छूट दिया है, ये बी यहाँ ए होगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ आपका ऊंचाई एच हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ मैंने इंटू ऊंचाई छूट गया ये वाला। ठीक है दोस्तों, ऊंचाई मेरा छूट गया है। ठीक है दोस्तों, अब कंप्लीट है। देखिए दोस्तों, ये क्या हो गया, समलंब चतुर्भुज में यदि समांतर भुजाएं ए और बी है और अन्य भुजाएं एक्स वाई हो तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल हो जाएगा इसका दोस्तों ए प्लस बी बटे 2। ठीक है, अंडर रूट एस माइनस एक्स और हो गया एस माइनस वाई एस माइनस डी। ठीक है दोस्तों, तो डी आपका हो जाएगा, यानी डी बराबर समांतर, आप लोग को दिख रहा है दोस्तों, नहीं दिख रहा है ना, तो आगे करते हैं। ठीक है, डी बराबर समांतर भुजाओं का अंतर। दिख रहा है आप लोग को, हाँ, डी बराबर समांतर भुजाओं का अंतर। ठीक है दोस्तों, अब एक है समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई। तो समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई के लिए क्या करेंगे हम लोग, हम नीचे लिख देते हैं दोस्तों, यहाँ पर इधर जगह नहीं है, यानी 2 बटे डी। डी आपका क्या हो जाएगा, आप लोग जानबे करते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी विकर्ण 2 बाई डी अंडर रूट एस माइनस एक्स और एस माइनस वाई और एस माइनस डी। ठीक है दोस्तों, डी विकर्ण होगा, डी माने विकर्ण, यानी विकर्ण तो मेरा यहाँ है नहीं, तो मेरा क्या है, समांतर भुजाओं का अंतर है। समांतर भुजाओं का अंतर लिख देंगे, काम खत्म। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें दोस्तों, शेयर करें दोस्तों। हम लोग चलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग जानते हैं कि ये इसका क्षेत्रफल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग क्षेत्रफल को बढ़िया से याद कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। अगर होगा तो मैं फिर इससे रिलेटिव आपको क्वेश्चन करवाऊंगा दोस्तों। समलम्ब से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। फिलहाल आप फॉर्मूला को देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। 1 नंबर से लेकर नंबर बाय नंबर जितने भी क्वेश्चन आएगा समलम्ब चतुर्भुज से मैं आपको सब करवाऊंगा दोस्तों, ठीक है। वो मैं चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन करवाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला सब सॉल्व कराता हूँ, बनाता हूँ और याद करवा के देता हूँ दोस्तों, ठीक है। उसके बाद मैं चैप्टर में घुसूँगा। चैप्टर में घुसने के बाद आपको सॉल्व कराते जाऊँगा, ठीक है दोस्तों। नमस्कार।